अगले क्रम में अपनी बात रखेंगे भाई आलोक तिब्रेवाल जी। भाई आलोक तिब्रेवाल जी पूर्व प्रेसिडेंट रहे इंडियन फेडरेशन के। इनके नेतृत्व में इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन ने कोलकाता के अंदर एक बड़ा मकाम तय किया और बहुत ही मतलब सफल अध्यक्षों में आपकी गिनती होती है आईपीएफ के। और आपके इन्हीं कार्यों को देखते हुए प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भाई जिगीश दोषी जी ने आपको एक जिम्मेदारी भी दी कि सभी संगठनों को, प्लास्टिक से जुड़े संगठनों को एक मंच पे ले आने की। उस जिम्मेदारी को भी आलोक भाई इस कोरोना के विपरीत माहौल में भी बड़े ही शिद्दत के साथ निभा रहे हैं और साथ ही एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन जो अभी प्रगति मैदान दिल्ली में होने वाला है उसके को चेयरमैन भी हैं। हम चाहेंगे आलोक भाई अपनी बात रखें 5 मिनट में। धन्यवाद। आइए आलोक सर। धन्यवाद द्विवेदी जी। उपस्थित वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। एवरीबॉडी इज सीनियर टू मी। जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे न्यू एडिशन हूँ इन दिस वर्ल्ड ऑफ एग्जीबिशंस एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। आपका जो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक एग्जीबिशंस इन कोरोना, तो इसको अगर हम दो भाग में करते हैं, कोरोना एंड फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक्स। कोरोना इज नॉट फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड। आज यू आर इन द 8th डिकेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 8 डिकेड में महामारियां भी आई, सिविल वॉर भी आया, वर्ल्ड वॉर भी आया, इश्यूज आए इंडस्ट्री की। हर समय लगा कि संसार खत्म हो गया, संसार खत्म नहीं हुआ। न पॉपुलेशन घटी, न उद्योग घटा, हर जगह ग्रोथ ही हुई है। फ्यूचर ऑफ एग्जीबिशन विल डिपेंड कि किस इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है। इंडस्ट्री का फ्यूचर है तो एग्जीबिशन का फ्यूचर रहना है स्वाभाविक। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं और एग्जीबिशन का फ्यूचर। एग्जीबिशन सीधा इंडस्ट्री को समर्पित होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री की द्विवेदी जी ने शुरू में बात की। प्लास्टिक इंडस्ट्री का कंजप्शन कोरोना काल में भी नहीं घटा, बारिंग 1-2 सेक्टर्स जो स्पेसिफिक कंज्यूमर ओरिएंटेड थे, स्पेसिफिक थे ऑटोमोबाइल फॉर सम टाइम। बाकी सब प्लास्टिक इंडस्ट्री में मेजरली ग्रोथ ही आई है। कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, किसी की इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज है, एसयूपी अलग है, अदरवाइज उद्योग ने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा ही किया है। एक्सपोर्ट्स की बात करें, इंडिया का एक्सपोर्ट 46%, इट हैज जंप्ड। फ्लेक्स काउंसिल के फिगर्स हैं। लास्ट ईयर वी आर शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 40 to 46% इन एक्सपोर्ट्स। सो मेक लोकल थिंक ग्लोबल का कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री का है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हमारी प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चूंकि मेजरली एमएसएमई सेक्टर की है तो एक गठित रूप से उसका फिगर नहीं आता है, लेकिन प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शायद हिंदुस्तान की टॉप 3 इंडस्ट्रियों में से आज गिनी जाती है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। जब इंडस्ट्री का इतना सुनहरा भविष्य है तो एग्जीबिशंस का होना है। अब सवाल आता है कि कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया। कोरोना काल में अगर 12 महीने देखे तो एग्जीबिशंस नहीं हुए क्योंकि वो स्थिति लाइफ एंड डेथ की थी, प्रायोरिटीज की थी। हर आदमी कंफ्यूज था। सब्जेक्ट कोरोना क्या है आज भी लोगों को नहीं पता है, इसका भविष्य क्या है ये भी नहीं पता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका आकलन, संकलन या इस पे एक्शन प्लान गवर्नमेंट का भी हर वीकली बेसिस पे चल रहा है। तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, पर आशा है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर ये कोरोना नाम का जो एक जीव है या एक बीमारी है या नाम है, इसका अंत अब सामने दिख रहा है। देश में 52 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है और प्लास्टिक की प्रदर्शनियों में आने वाले जितने व्यक्ति हैं वो अर्बन या सेमी अर्बन क्लास के हैं मेजरली। तो एज्यूम किया जाएगा कि अगले 2 से 2.5 महीने में इन लोगों को सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा, दोनों वैक्सीनेशन। तो वो एक पॉजिटिव बूस्ट आएगा सबके लिए कि पीपल आर सेफ। दूसरा क्या है कि हिंदुस्तान की एक खास बात है, हिंदुस्तान कभी गिरता नहीं है। एक नेगेटिव न्यूज आती है, एक नेगेटिव घटना आती है तो हम हिंदुस्तानियों को वापस खड़े होने की आदत है। हम बेसिकली पॉजिटिव लोग हैं। आप धर्म स्थल देख लीजिए, पर्यटन स्थल देख लीजिए, कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी बुकिंग अवेलेबल नहीं है। एवरी प्लेस इज ओवरसोल्ड। हर इंडस्ट्री चल रही है, ऑफिसेज चल रही है, व्यापार चल रहा है, शादी विवाह सब चल रहे हैं। फिर एग्जीबिशन पे इतना बड़ा बिंदु क्यों, प्रश्न चिन्ह क्यों? ये जरूर है कि एग्जीबिशन 2 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। एक कुछ प्राइवेट संस्थाएं करती है जिनके लिए बिजनेस मॉडल होता है, एक हमारी जैसी संस्थाएं करती है, एपमा करती है, कर्नाटका करती है, हम करती है, जो इंडस्ट्री वाले खुद करते हैं। वहां हमारे लिए फोकस इज ऑन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ, देन टू रेवेन्यू।
तो डेफिनेटली अगर बिजनेस मॉडल के हिसाब से लेंगे 10 प्रश्न आएंगे, कितने एग्जीबिटर आएंगे, क्या रेवेन्यू आएगा, कितने में स्टॉल बुकेंगे, क्या एग्जीबिशन सक्सेसफुल होगा। जब इंडस्ट्री खुद करती है तो इंडस्ट्री के ऊपर वो जुनून रहता है कि हमको इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, तो वो एक एडवांटेज है जब आप प्लास्ट इंडिया का कहते हैं। नेगेटिविटी फैलाई भी गई है देश में, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है, बाहरी तत्व हैं जो हिंदुस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं। इतनी मीडिया, जितनी तकलीफ हमें नहीं है उससे बेसी अगर आप अमेरिका की, यूरोप की मैगजीन पढ़ लीजिए तो वहां की मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप तकलीफ में। हिंदुस्तान में जब रह रहे हैं तो आपको तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी क्रिएट की गई है हिंदुस्तान में जो वास्तविकता नहीं है। इन सब चीज को नजर रखते हुए एक कहावत है कि समटाइम्स नथिंग हैपेंस इन डिकेड्स एंड समटाइम्स डिकेड्स हैपेंस इन वीक्स। तो 1.5 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये संभव है कि अगले 6 महीने में उतना कुछ हो जितना 1.5 साल में नहीं हुआ, या अगले 5 वर्षों का। आपकी इकोनॉमी जो है कोरोना के लिए थोड़ी स्थगित हो गई है, लेकिन 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपके सामने दिख रही है हिंदुस्तान की। प्लास्टिक का मेजर उसमें सहयोग रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयमेंट में। जब इकोनॉमी मूव करेगी तो ग्रोथ भी आएगी, ग्रोथ आएगी तो प्रदर्शनियों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर एकदम अच्छा है, एकदम ब्राइट है। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें, अपनी वैल्यू ऐड करें। आज मशीन वाले सुनील जी हैं, मशीन वाले के पास 2-2 साल के ऑर्डर है आज के दिन। उनके पास एक जगह नहीं है कि वो आज आप मशीन मांगो दे दो। पॉलीमर वालों से पूछिए, जितना पॉलीमर हिंदुस्तान में बनता है उतना गल जाता है। आज हिंदुस्तान को हर साल एक पॉलीमर रिएक्टर की दरकार है। अगर 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल हो अगले 15 साल तो भी पॉलीमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ये तो डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं। तो हम कहां से नेगेटिविज्म में जा रहे हैं? एक समस्या है, ठीक है, समस्या का समाधान हो रहा है, गवर्नमेंट ने अच्छा मैनेज किया। बीच में ऑक्सीजन ऐसा हो गया कि वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आज इंडिया ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रही है। 380 प्लांट तो यूपी में खाली। तो ये एक थोड़े वक्त की बात होती है, बट लेकिन इतना नेगेटिव नहीं हो सकते हैं कि अब फ्यूचर नहीं बचा है। 100% द्विवेदी फ्यूचर है, और फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, हर आदमी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्जीबिशन, एंड वी ऑल विल सी कि हम शायद उतना बेटर परफॉर्मेंस करें जितना हमने भी नहीं सोचा होगा। मेरा हिसाब से ये बात है। धन्यवाद।